तो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। मास्क की वजह से आवाज़ थोड़ी सी कम आएगी और लैब में बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी चल रहे हैं, उस वजह से भी थोड़ी सी आवाज़ कम आएगी। सो आज है संडे वीकेंड, लोग बहुत कम है लैब में, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक छोटा सा टूर दूं मेरी लैब का। मेरी लैब है लैब नंबर 11, डॉक्टर अमिताभ मजूमदार्स लैब इन एनसीसीएस पुणे, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे। और हमारी ये लैब है न्यूरो साइंस की लैब और ड्रोसोफिला फ्लाई की लैब। हमारे सर का मेन काम है ड्रोसोफिला की मेमोरी रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे काम करना। उनका मेन प्रोजेक्ट है ऑप्टू नाम का एक प्रोटीन, एक जीन जो कि मेमोरी रिलेटेड फंक्शंस को मीडिएट करता है ड्रोसोफिला के अंदर। और आज मैं करवाना चाहूँगा आपका एक शॉर्ट सा टूर हमारी इस लैब का। तो शुरू करते हैं ये व्लॉग बिना किसी बकवास के। सबसे पहली बात, ये पूरा जो सेक्शन है ये मॉल बायो साइड है हमारा लैब का, और दूसरी कमरे में फ्लाई लैब है। सबसे पहले तो आप ये मेरा ब्लॉट देख लीजिए जो अभी वॉश पे चल रहा है। ये है हमारी एक्टा मशीन जिसमें डिफरेंट कॉलम बेस्ड और अलग अलग टाइप की प्यूरिफिकेशन हम करते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट को प्रोसेस करने की मशीन, डेवलप करने की मशीन, ये लाइन से है हमारे इंक्यूबेटर, और ये पंखा हमारा नहीं है। इन इंक्यूबेटर्स में हम लोग फ्लाइज रखते हैं अलग अलग टेम्परेचर पर, 25, 28 और 30। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हैं फूड वाइल्स, ये हैं फूड बॉटल्स। ज़रूरत के हिसाब से फूड बॉटल्स और वाइल्स में हम फ्लाइज को कलेक्ट करते हैं, उनको ग्रो करते हैं। ये 30 डिग्री का इंक्यूबेटर है और ये कल्चर रूम है जिसमें घुसना बिल्कुल अलाउड नहीं है। -80, -20 और हमारे शेकर प्लस इंक्यूबेटर। मेरा सारा का सारा काम इधर ही रहता है। बाकी एक और कैबिनेट, एक और -20 और 4 PCR की मशीन, और ये जो खूबसूरत सी खड़ी है सामने, इसी पे मेरी इस लैब का सारा काम होता है। मेरा पूरा टाइम इन्हीं की जी हुजूरी में निकलता है। यहीं पे हमारा पूरा प्रोटीन प्यूरिफिकेशन और सब कुछ होता है। ये बहुत सारे मतलब फैलारा, जैसा कि आप देख सकते हैं, इधर भी फैलारा। ये एक लैपटॉप पे पेपर खुला हुआ है जो मैं पढ़ रहा था। बाकी मेनली तो मैं गाने सुन रहा था, पीकी ब्लाइंडर्स की एल्बम लगाई थी। और ये MRG की एंटीबॉडी प्यूरिफाई की थी, उसका ब्लॉट चल रहा है। और हाँ, ये जो साइड है ये बेंच एरिया है विग्नेश का, मॉल बायो का किंग, और यू कैन से प्रोटीन प्यूरिफिकेशन का किंग। ये एरिया है मैथिली का, EYA की क्वीन। और ये है मेघल दीदी का एरिया। मेघल दीदी का टाइमिंग अलग रहता है, सो उनके साथ काम करने का मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिला। और ये और सेंट्रीफ्यूज और एक और PC, और ये बहुत सारी लिखा पढ़ी की चीज़ें जो मैं नहीं पढ़ता, बिल्कुल भी नहीं। और ये है मस्त चीज़, ये है हमारा GFP और RFP सॉर्ट करने का माइक्रोस्कोप। यहाँ पे हम अलग अलग फ्लाइज को GFP और RFP से टैग करवाते हैं, इंसर्ट करवाते हैं उनके अंदर, और फिर हम सॉर्ट करते हैं उस बेसिस पे फ्लाइज को। ये CO2 सिलेंडर लगा हुआ है साइड में जिससे एनेस्थाइज होती हैं फ्लाई। और ये है हमारे सर का कैबिन, हमेशा नई चीज़ें ट्राई करने वाले, करने के लिए एक्साइटेड रहने वाले और सुपर जीनियस साइंटिस्ट का कैबिन, डॉक्टर अमिताभ सर। और ये है अभय की टेबल, यहाँ पे अभय अपना काम करता है सारा का सारा। और ये SDS और वेस्टर्न लगाने का पूरा टेबल, ये पूरा टेबल उसी के लिए है, और एग्रोज के लिए भी, और सेंट्रीफ्यूज। और बस यही है हमारी मॉल बायो की साइड। ये आप देख सकते हैं जैसे कि ये हैं फूड वाइल्स,
इनमें फूड बनाते हैं। एक दिन जैसे आज फूड बनाया है, अब इनमें कल कॉटन प्लग करके इनको कोल्ड रूम में रखेंगे। अगले दिन फूड ठंडा हो जाएगा, जम जाएगा, उसके अगले दिन फ्लाइज़ के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं। एज अ सॉलिड सरफेस बन जाएगा और फ्लाइज़ धीरे धीरे उसे खा भी सकेंगी। सो ये जॉर्ज सर का एरिया है, जॉर्ज सर का ये वाला भी एरिया है। सो यही है हमारी मॉल बायो लैब। कैसी लगी आप बताइए हमको। ये है हमारी फ्लाई लैब। प्लीज़ अवॉइड क्राउडिंग। सो यहाँ पे हम करते हैं फ्लाई का पूरा काम। टन 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 टन, ये सिलेंडर्स हैं CO2 के, इससे हम फ्लाई को बेहोश करते हैं। और ये है हमारी स्कोप्स। सो सिलेंडर के ज़रिए जो वहाँ पे फिट है, उससे CO2 पास होके इन तीनों की तीनों स्कोप्स में आती है। और इस वाया दिस पाइपलाइन, इससे हम इंजेक्ट करते हैं फूड वाइल्स में। जैसे कि ये एक वाइल है, इसके अंदर हम CO2 इंजेक्ट करेंगे जिससे कि फ्लाई बेहोश हो जाएगी। और फिर हम फ्लाई को इस पैड पे लेके, ऑन दिस प्लेट, फिर हम उसके ऊपर सारा काम करेंगे। सो ये है हमारी फ्लाई की लैब। और ये है बहुत सारी फ्लाइज। और ये रखी हुई हैं मेरी फ्लाइज जिन पे मेरा काम है। और ये है मेरे कुछ क्रॉसेस जो मुझे करने हैं बाकी। ये हमारा एक हुड रखा है छोटे मोटे काम के लिए। और ये दिस रूम इज़ बिहेवियर रूम। यहाँ पे कोडशिप ऐसे और दूसरे एसेस किए जाते हैं फ्लाइज के साथ। ये मशीन में सब कुछ रिकॉर्ड होता है और इन कंप्यूटर्स के ज़रिए डाटा क्वांटिटेट होता है। ये है हमारे प्लेट रीडर्स और ये है हमारा पूरा बिहेवियर का रूम। और हमारी लैब में ड्रोसोफिला के 2 फ्लाईमेन्स हैं, 2 किंग ऑफ ड्रोसोफिला वर्क हैं, जिनको जो सारा का सारा ड्रोसोफिला का काम संभालते हैं। ये वाला स्कोप है प्रथमेश का, फिक्स्ड स्पॉट है, यहीं पे प्रथमेश आपको काम करते हुए मिलेगा। और इस वाले स्कोप पे आपको हेमंत काम करते हुए मिलेगा। दोनों के दोनों एक्सपर्ट्स हैं फ्लाई के मामले में। तो चलिए अब आपको बताते हैं हम फ्लाई की हैंडलिंग कैसे करते हैं। तो CO2 को हमने ऑन कर दिया है, इधर से ये हीटिंग ऑन होगा, ये स्विच ऑन है, स्कोप में लाइट आ गई और इसको ऑन कर दिया। एज यू कैन सी ये हमारी एक वाइल है, इसमें एक फ्लाई है। ओ कहाँ गई रे ये? हाँ है रे, इसमें है फ्लाई। आप देखिए मूवमेंट दिख रहा होगा एक फ्लाई का आपको इसके अंदर। अब हमको दिखाते हैं कि हम इसको कैसे हैंडल करते हैं। सो एक हाथ से दिखाना और रिकॉर्ड करना मुश्किल है। सो इस वे हम इस पाइप को इसमें डालते हैं और फिर CO2 का इन्फ्लक्स करते हैं और कुछ ही सेकंड में फ्लाई बेहोश हो जाती है। फिर हम उसको इसके पैड के ऊपर लेंगे। सो इफ़ यू कैन सी हमने ये फ्लाई को ले लिया है। हमारे मोबाइल का फोकस इतना अच्छा नहीं है पर मैं स्कोप से आपको दिखाता हूँ ये ब्यूटीफुल फ्लाई। सो जैसा कि आप स्कोप के अंदर देख रहे हैं, ये है हमारी फ्लाई और ये एक फ़ीमेल है, पर हम वर्जिन्स कलेक्ट कर रहे थे अपने क्रॉसेस के लिए और ये वर्जिन नहीं है। सो दिस इज़ हाउ अ ड्रोसोफिला लुक्स। लाल लाल आँखें, लंबे लंबे ब्रिस्टल्स। ओह सेटिंग बिगड़ गई। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी फ्लाई लैब और बिहेवियर रूम। चूंकि आज संडे है, वीकेंड है, फ्लाई लैब के बाशिंदे अभी तक तो है नहीं यहाँ पे, तो मैं किसी और दिन किसी और व्लॉग में आपको इन लोगों से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और फ्लाई लैब की एक चीज़ मैं बताना भूल ही गया। सो अभी ये खाली स्पेस जो दिख रहा है, यहाँ पे हेमंत का लैपटॉप रहता है और फ्राइडे को जनरली या फिर थर्सडे को हम सब लोग बैठ के लंच के बाद एक आधी सीरीज़ का एक आधा एपिसोड तो यहाँ देखते ही हैं। और बीच में मैं पुराने किस्से जब इन लोगों से सुनता हूँ तो मैंने सुना था कि जब सर यहाँ नहीं थे, इन लोगों ने पूरा GOT देखा था बैठ के लैब में।
मतलब बहुत मज़ा आता है, बहुत चिल फीलिंग होती है। और कभी कुछ ना देख रहे हो तो यूट्यूब पे गाने तो चलते ही रहते हैं। सो दोस्तों, ये था हमारी पूरी लैब का एक छोटा सा टूर, एक व्लॉग। लैब के लोगों से आपकी मुलाकात मैं किसी और दिन किसी और व्लॉग में करवाऊंगा। और मुझे जो एनसीसीएस इंस्टीट्यूट और खासकर लैब 11 की जो बेस्ट चीज़ लगती है वो ये है कि यहाँ के लोग कुछ नया सोचने, कुछ नया करने, कुछ नोवल करने में बिलीव रखते हैं। और इस चीज़ की वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा पुश मिलता है कि मैं इसी फील्ड में रहूं, मैं भी रिसर्च में ही लगा रहूं। बाकी तो ऊपर वाला जाने हमारी नाव किस समुद्र में गोते खाएगी। तो यही था हमारा छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, नाम कबीर।